हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मीटिंग जो है आयोजित हुई थी अहमदाबाद में ही। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक मेन डिसीजन जो लिए गए हैं कि नो ट्रांसजेंडर्स इन क्रिकेट। तो इसके जो बैकग्राउंड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है यहाँ पे इस ये पूरा बैकग्राउंड जो है इस खबर के बारे में, और जो भी देखिए यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स में, चाहे वो स्विमिंग हो गई या फिर रग्बी हो गई या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो डिसीजंस के फेवर में हिसाब से यहाँ पे रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये लिए गए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या अलग डिसीजंस भी लिए गए हैं क्रिकेट के टर्म्स के हिसाब से, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऐसे खबर आपके GS3 पेपर में या फिर GS4 पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड की नई मीटिंग हुई थी यहाँ पे। तो काफ़ी रेगुलेशंस जो है क्रिकेट के फेवर में यहाँ पे चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे नए जो एक रेगुलेशन जो काफ़ी चर्चे में है, यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ट्रांसजेंडर यानी कि कोई भी प्लेयर मेल से अगर फीमेल में कन्वर्ट हुई है, चाहे वो किसी भी जेंडर रीअसाइनमेंट ट्रीटमेंट हो गई या फिर किसी भी सर्जरी के थ्रू हुई है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दो कैच रखा गया है यहाँ पे, यानी कि कोई मेल अगर फीमेल में उन्होंने अपने आप को चेंज किया है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा कैच जो है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मेल का प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि मान लीजिए कि मेल की जब प्यूबर्टी लगभग 10 से लेकर 12 साल की उम्र तक होते हैं, वो उन्होंने क्रॉस कर लिया है, उसके बाद अगर वो फीमेल बने हैं तो तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए 10 साल के कम उम्र से बिफोर प्यूबर्टी अगर मेल उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और या फिर अगर फीमेल कोई एथलीट वो अगर मेल बने हैं तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पे। तो इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझेंगे कि कोई भी ट्रांसजेंडर वीमेन जो है वो उनको जो है टेस्टोस्टेरोन सेरम लेना पड़ता है, लगभग 5 नैनोमोल्स या फिर थोड़ा सा उससे कम। तो ये 12 महीने तक उनको जो है अपने आप को चेंज करवाने के वजह से उनको लेनी पड़ती है। और ये रिकमेंडेशन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिकमेंडेशन से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है। तो मेन यहाँ पे मसला क्या है कि 2024 में जो T20 विश्व कप होने वाला है ये USA और कनाडा में होगी। तो कनाडा की एक जो खिलाड़ी है डैनियली मैगे, तो ये पहला ट्रांसजेंडर, ये पहली ट्रांसजेंडर एक्चुअली महिला है जो एक्चुअली पुरुष से उन्होंने जो है महिला बनने का फैसला किया था। तो अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है तो एक्चुअली वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने वाली थी वहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट में। लेकिन अभी वो फिलहाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि वो अगर मेल से फीमेल बनी है और उन्होंने मेल का प्यूबर्टी अगर क्रॉस कर लिया है तो वो फीमेल जो कॉम्पिटिशन्स में क्रिकेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे ट्रांसजेंडर इशू अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो 2020 में जो रग्बी जो है पहला ऐसा एक स्पोर्ट बना, इंटरनेशनल स्पोर्ट बना, जहां पे ट्रांसजेंडर वुमेन जो है इलाइट और इंटरनेशनल लेवल वुमेन्स गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। यानी कि कोई भी अगर मेल वो फीमेल बनी है तो वो इलाइट लेवल इंटरनेशनल कंपटीशन में रग्बी में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। रग्बी ऐसा पहला गेम बना था। तो उसके बाद अगर देखेंगे ट्रांसजेंडर एथलीट अलग अलग अगर मेल प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है वो अलग अलग फीमेल वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि अगर बिफोर प्यूबर्टी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ली है तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे फीना अगर बात करेंगे वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्विमिंग जो कंपटीशन होती है, वो जो स्विमिंग कंपटीशन की जो गवर्निंग बॉडी है, तो यहाँ पे भी ट्रांसजेंडर जो एथलीट्स है वुमेन एलाइट जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अगर देखिए वो मेल प्यूबर्टी को क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए एथिकली आप एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर
अपने आप को जेंडर ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं, तो मान लीजिए कि एक मेल है वो फीमेल बन चुकी है अभी, तो उनको ये पूरा राइट होता है कि वो किसी भी फीमेल सोशल जो इंस्टीट्यूशन में वो पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शंस क्यों दी गई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा साइंटिफिकली समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उनकी जब मसल डेवलपमेंट हो या फिर उनके कुछ कुछ फंक्शन जो है आफ्टर प्यूबर्टी चेंज हो सकती है। और यही अगर कंटिन्यू होगा, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उन्होंने 25 ईयर्स के एज में वो फीमेल बनी है, तो उनके जो मसल डेवलपमेंट एज ए फॉर्म ऑफ मेल बने होंगे, तो यही व्यक्ति अगर फीमेल बनेंगे तो उनको कुछ कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी स्पोर्ट में, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो या फिर टेनिस हो, वहाँ पे फीमेल और मेल की कंपटीशन अलग अलग होती है यहाँ पे। क्योंकि देखिए मेल की जो एनर्जी लेवल होती है फीमेल से थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे कम होता है या ज़्यादा होता है वो एक अलग डिबेट का इशू होता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर प्यूबर्टी क्रॉस कर लिया है, उनकी मसल डेवलपमेंट या फिर अलग अलग फंक्शनल डेवलपमेंट अगर हो चुकी है और उसके बावजूद भी अगर वो फीमेल बनी है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इसी को देखिए एक फेयर रिव्यू करने के लिए, ताकि दूसरे महिलाओं के साथ इनजस्टिस ना हो, इस ऐसा यहाँ पे फैसला लिया गया है यहाँ पे। तो ये एथिकली करेक्ट ही है। तो इसके साथ अगर आईसीसी के कुछ अलग अलग डिसीजंस के बारे में भी बात करेंगे, तो पे पैरिटी के बारे में बात की गई है। तो आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यहाँ पे एक प्लान की गई है कि जो भी देखे फीमेल एम्पायर है, यानी कि जो वुमेन्स क्रिकेट में एक महिला एम्पायर होती है और मेल्स क्रिकेट में एक पुरुष एम्पायर होते हैं, दोनों को इक्वल मैच फीस पे करना होगा। पहले ये इक्वल नहीं होता था, यानी कि महिला और पुरुष का इक्वल नहीं होता था, जो मैच के बाद उनको जो फीस देना पड़ता था, अभी ये इक्वल हो गया है। दूसरा जो बोला गया है कि स्टॉप क्लॉक ट्रायल, तो ये स्टॉप क्लॉक ट्रायल जो है दिसंबर 1 से लेकर कंटिन्यू होगा और ये अप्रैल 2024 तक चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर जो स्टार्ट करना होगा उसके लिए सिर्फ 60 सेकेंड्स का टाइम होगा। यहाँ पे कभी कभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेंस सिचुएशन में जो फील्डिंग टीम के प्लेयर्स जो है एक डिस्कशन करते हैं, शॉर्ट मीटिंग होती है यहाँ पे, 2 से लेकर 3 मिनट तक फील्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, तो काफी टाइम लग जाता है। और क्या होता है कि ओवर रेट के हिसाब से ये टाइम खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये टाइम अभी जो है 60 सेकंड तक का रेस्ट्रिक्शन रखा गया है यहाँ पे। तो सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे फील्डिंग चेंजेस करने हो, यानी कि एक ओवर के खत्म होने के बाद दूसरा ओवर अगर करना हो विद इन 60 सेकेंड्स दूसरा जो ओवर का पहला बॉल डाली जानी चाहिए। यहाँ पे बाई चांस अगर देखें ये नहीं हुआ, 60 सेकंड क्रॉस करके चले गए, तो एक वार्निंग मिलेगा। और यही अगर एक मैच में 3 बार ऐसा हो गया तो ओपोजिशन को 5 रन का यहाँ पे जो है पेनल्टी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही, अगर देखा जाए ये इसको ट्रायल बेसिस पे रखा गया है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है यहाँ पे। जो फील्डिंग टीम को अगर देखा जाए थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर है, क्योंकि काफ़ी बहुत टेंस सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर देखिए कभी कभी क्या होता है कि फील्डिंग टीम्स को अगर कुछ चेंजेस भी करवाना पड़ते हैं, तो अगर ड्रिंक्स ब्रेक भी लेना पड़ता है उसमें, या कुछ भी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो कुछ यहाँ पे जो उनके कोच है, कोचेस के थ्रू मैसेज भी उनको मिल जाती है किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो उन सबको ध्यान में रख के ये प्लानिंग की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन ये देखिए इसको ट्रायल बेसिस पे रखा गया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द आईसीसी बोर्ड मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए हैं। उनमें से सबसे अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट चर्चे में रहने वाले डिसीजंस है कि नो ट्रांसजेंडर्स इन क्रिकेट एनीमोर। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।